तो चलिए बच्चों जान लेते हैं कॉकरोच के बारे में। तो जो कॉकरोच होते हैं वो ब्लैक या ब्राउन बॉडी होती है उनकी और वो बिलोंग करते हैं इंसेक्टा क्लास से। और इनका जो फाइलम होता है वो है आर्थ्रोपोडा। ये नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं और साथ ही ये ओमनिवोर्स भी होते हैं। और ये डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। डैम्प यानी कि हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस में ये पाए जाते हैं और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी मिल सकते हैं। कॉकरोचेस जो होते हैं वो बहुत ही सीरियस पेस्ट होते हैं, यानी वो बीमारी फैलाते हैं। तो कई बीमारियों के ये वेक्टर्स होते हैं। बात करते हैं इनके साइज की, तो जो इनका साइज होता है वो 1/4 से लेके 3 इंच तक इनका साइज रहता है। और इनके पास लॉन्ग एंटीने होते हैं, लेग्स होते हैं और फ्लैट एक्सटेंशंस होती हैं अपर बॉडी में, जो कि उनके हेड को कंसील करती हैं, यानी उनके सर को वो एकदम से कवर कर लेती हैं। चलिए बच्चों हम जानते हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हेड, थोरैक्स और जो तीसरा है वो है एब्डोमेन। यानी इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। बच्चों जो कॉकरोच का आउटर रीजन होता है, आउटर सरफेस होता है, वो कवर्ड होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। यानी एक एक्सोस्केलेटन जैसा सा स्ट्रक्चर रहता है जो काइटिन से बना होता है। और यहाँ पे जो हार्ड प्लेट्स होती हैं एक्सोस्केलेटन की, उन्हें हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। बच्चों ये जो स्क्लेराइड्स होती हैं ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। डोर्सल सरफेस पे हम इन्हें कहते हैं टर्गाइड्स। और वहीं जब ये वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्टर्नाइड्स। जॉइंट रहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। अब बात करते हैं हेड की, तो जो इसका हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है और ये बना होता है 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से। एंटीने की हमने बात की थी कि कॉकरोचेस के पास एंटीने प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंटीने जो होते हैं वो एक पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होता है, जो कि अराइज करता है मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो जो आईज के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। वहीं बात करें इनके फंक्शन की, तो ये हेल्प करता है एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में, यानी सेंस करने में। तो अगला जो यहाँ बताया है कि जो हेड होता है वहाँ पे हेड कैप्सूल बेसिकली प्रेजेंट होता है। और इसी में हमारी जो कॉकरोच की कंपाउंड आईज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड आईज जो है कॉकरोच की वो दिखाई हुई है। बच्चों अब बात करते हैं नेक की, तो जो नेक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और प्रोवाइड करती है मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस, यानी हर डायरेक्शन में मूव करने में वो हेड को हेल्प करती है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फॉर्म करते हैं। बात करें हम माउथ पार्ट्स की, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं लेब्रम जो कि अपर लिप होता है, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स और साथ में अ पेयर ऑफ मैक्सिले, और होता है लेबियम जो कि लोअर लिप है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लेब्रम है, ये मैंडिबल्स हैं, ये मैक्सिले है और यहाँ पे दिखाया है लेबियम। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि एक बीच में मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होती है जो कि टंग की तरह एक्ट करती है और इसे हम कहते हैं हाइपोफैरिंग्स। तो यहाँ पे दिखाया है हाइपोफैरिंग्स। थॉरिक्स की अगर हम बात करें तो उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स और मेटाथॉरिक्स। थोरैसिक सेगमेंट की हमने बात की, उसमें हर थोरैसिक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसी के बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। प्रोथोरैसिक लेग जो प्रोथोरिक्स से अराइज होता है, और ये जो है मीजोथोरैसिक लेग ये अराइज होता है मीजोथोरिक्स से। और वहीं बात करें हम मेटाथोरैसिक लेग की, तो ये अराइज होता है मेटाथोरिक्स से। तो अब हम बात करते हैं कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट विंग्स की। तो यहाँ पे 2 तरह के विंग्स होते हैं। पहले आते हैं फोर विंग्स जिन्हें हम टेगमिना भी कहते हैं। ये ओपेक, डार्क और लेदरी होते हैं। आप देख सकते हैं ये टेगमिना। और हाइंड विंग्स जो हैं वो दूसरे टाइप के विंग्स होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और यही जो है फ्लाइट के टाइम पे यूज होते हैं। अब बात करते हैं एब्डोमेन की। तो जो एब्डोमेन होता है वो 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, दोनों ही मेल और फीमेल में।
फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम जो होता है वो एक बोट शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बोट शेप जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना जो हैं वो फॉर्म करते हैं ब्रूड और जेनाइटल पाउचेस, जिसके एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं फीमेल गोनोपोर, स्पर्मथीकल पोर्स और साथ ही कोलेटरल ग्लैंड्स। जेनाइटल पाउच की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन होती है वो प्रेजेंट होते हैं एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के बिल्कुल लास्ट पोर्शन में। तो बात करें सेगमेंट्स की तो डॉर्सली ये प्रेजेंट होते हैं नाइन्थ और टेंथ टर्गा में, और वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं नाइन्थ स्टर्नम में। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल एनिस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनापो हाइपोफाइसिस। मेल एब्डोमेन जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एनल स्टाइल्स, जो कि बेसिकली फीमेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। दोनों ही सेक्सेस यानी कि मेल और फीमेल के अंदर 10th सेगमेंट जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एनल सर्काई।